तो गाइज अभी हम लोग जो है दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर है। दक्षिण मार्ग रोड से अब हम लोग बिल्कुल सीधा जाएंगे और सामने की तरफ अब आपको जो है कंस्ट्रक्शन जो दिखनी शुरू हुई है, ये पीसीए क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन है गाइज। पीसीए क्रिकेट स्टेडियम को अभी रिसेंटली नाम दिया गया है महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम से। महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला के महाराजा थे, तो उन्हीं के नाम से स्टेडियम को जो है बनाया जा रहा है। और वो क्रिकेट के भी बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। काफ़ी कम लोगों को पता है उनके बारे में, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ उनके बारे में देखने सुनने को मिल जाएगा। हालांकि मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी तो मैंने भी देखा, तब जाकर के मुझे पता लगा। और अगर किसी के नाम से स्टेडियम बनाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ खास तो रहा होगा। तो वो जब आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या था, कैसे था और क्यों इस स्टेडियम का नाम उनके नाम से रखा गया है। यूट्यूब पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला शायद मैं पहला इंसान भी हो सकता हूँ। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये पीसीए क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन है। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर जो है 80 to 90% जो है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसी रोड पर आपका जो स्टेडियम जो आप देख रहे हैं, स्टेडियम के अपोजिट में आपको पेट्रोल पंप भी देखने को मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है या आप भरवाना चाहते हैं तो आप वहां से भरवा भी सकते हैं। और अगर आपके अंदर भी कुछ पेट्रोल कम है तो पेट्रोल कम है तो सामने आपके लिए भी एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, जिसको हम लोग लिकर एंड वाइन एंड बियर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों दोनों चीज़ों का यहाँ पर बहुत ख्याल रखा गया है। हालांकि ये सरकार ने नहीं रखा, ये लोगों ने अपने आप बना करके रखा है। तो आप अपने अंदर भी डाल सकते हैं। अगर आपका शाम को एंजॉय करने का मूड है तो यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। और सामने की तरफ अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है तो आप यहाँ से भरवा सकते हैं। तो गाइस ये तो जस्ट एक मजाक था। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पीसीए स्टेडियम आ जाता है। पीसीए क्रिकेट स्टेडियम को क्रॉस करने के बाद द एड्रेस की तरफ, और यहाँ पर एड्रेस की तरफ जाने से पहले एक और प्रोजेक्ट आता है पीसीएल ग्रुप। और पीसीएल ग्रुप में भी आपको 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स जो है मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ से पीसीएल ग्रुप की लैंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फ्लैग्स आप लगे हुए देख रहे हैं ये पीसीएल ग्रुप के हैं। दोनों साइड पर आपको उसी के फ्लैग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो लैंड है ये पीसीएल की है। और यहाँ पर आपका पीसीएल का साइट ऑफिस भी आ जाता है, जहाँ पर आपको ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, पीसीएल मेगा इंटीग्रेटेड टाउनशिप साइट ऑफिस। अब हम लोग जो है सामने की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेंट स्टीफन स्कूल भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने बच्चों की स्टडी वगैरह भी करवा सकते हैं। ये सीबीएसई एफिलेटेड है, तो यहाँ पर आप अपने बच्चे को जो है पढ़ा सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये वाला। तो इसी रोड से जब हम सीधा जाएंगे तो हम लोग जाएंगे द एड्रेस की तरफ। द एड्रेस के अंदर हमें जो ऑप्शंस देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं 2 BHK 3 BHK की। और 2 BHK के अंदर हमारे साइजेस आ जाते हैं 850 स्क्वायर फीट, और 3 BHK के अंदर हमारे साइजेस आ जाते हैं 1150 स्क्वायर फीट। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड भी जो है वो दिख जाएगा, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर। तो ये वाला जो रोड है ये दक्षिण मार्ग से, यहाँ से भी आप अगर जाना चाहें तो फर्दर मतलब आप आज की डेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस रोड से जो है राइट टर्न लेकर के जा सकते हैं। ये आपको चंडीगढ़ के लिए लेकर के जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे या रुक करके आएंगे, दिसंबर या जनवरी के बाद अगर आप आते हैं तो आप इस रोड से भी जा सकते हैं। और सामने की तरफ आपका द एड्रेस का साइट ऑफिस आ जाता है। तो गाइस कभी जैसे आप मेरे बगैर भी आते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए, पर मेरा नाम लेना मत भूलिएगा, मेरा कमीशन कट जाएगा ना। तो दोस्तों मैं भी तो कमाने के लिए बैठा हूँ। तो गाइस सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो रोड है ये बनना शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका काम जो है स्टार्ट हो चुका है। कंपनी गमाडा और एमसी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ इसको मिलकर के बना रही है। और सामने की तरफ आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो द एड्रेस के फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन है। द एड्रेस पहला ऐसा ग्रुप था जिसने विवान टेक्नोलॉजी को अपना ट्राई सिटी में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो फिनिशिंग है फ्लैट्स की वो बहुत बढ़िया आती है, और उसमें कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो और तेज़ हो जाती है।
1150 स्क्वायर फीट के जो फ्लैट का जो प्राइस इन्होंने रखा था, वो इन्होंने रखा था करीब करीब अपना 47 से 48 लाख रुपए, और 2 BHK का प्राइस इन्होंने रखा था कोई अपना 37 से 38 लाख रुपए के आसपास। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लोग इस चीज़ को बना रहे हैं, और बहुत लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस लोकेशन का एडवांटेज क्या है। चंडीगढ़ के आपको लगेगा नहीं कि आप चंडीगढ़ से बाहर हैं, क्योंकि आप बिल्कुल चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जो अप्रिसिएशन हुई है प्लॉट्स की, सॉरी जो इनकी फ्लैट्स की जो अप्रिसिएशन हुई है, दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको जो 2 BHK जो अभी हम 37 या 38 लाख रुपए का देखते हैं, उसका जो प्राइसिंग था जब कंपनी ने इसको स्टार्टिंग में अनाउंस किया था या लॉन्च किया था, तो उस टाइम पर इसका प्राइस था कोई करीब करीब अपना 22,90,000, और 3 BHK का जो प्राइस था वो था 26,90,000। तो आज की डेट में जो है वो इतना इंक्रीज हो चुका है कि मतलब आप देखेंगे कि पूरा मतलब 15 से 20 लाख रुपए के प्रॉफिट पर लोग इस वक्त आज की डेट में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दिस इज द अप्रिशिएशन जो आपको न्यू चंडीगढ़ में इन्वेस्ट करने के बाद मिलती है। और इस अप्रिशिएशन को अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो वो अप्रिशिएशन दिलाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या ऑप्शंस मिलती हैं और क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। गाइज हम लोग इस वक्त द एड्रेस से बाहर निकल रहे हैं। द एड्रेस से बाहर निकलने के बाद हम लोग जाएंगे सनटेक सिटी की तरफ। सनटेक सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे मतलब बिल्कुल एंट्री पॉइंट के ऊपर आ जाता है। जैसे मध्य मार्ग के ऊपर आपका मनोहर सिंह एंड कंपनी है, और दक्षिण मार्ग के रोड के ऊपर आपका द एड्रेस है। और वैसे ही आप जब मोहाली से न्यू चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो आपको जो सबसे पहला प्रोजेक्ट पड़ेगा वो सनटेक सिटी का प्रोजेक्ट पड़ेगा। और बहुत अच्छे लेवल पर इसके जो ऑनर्स हैं या बिल्डर हैं वो उसको बना रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको प्लान किया गया है इस एरिया को, सनटेक सिटी को। तो इस वक्त हम लोग जो है उसी की तरफ जाएंगे। हालांकि वहाँ पर भी जो है PR7 का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और कनेक्टिविटी उसकी बन रही है धीरे धीरे। तो आपको जो है उस एरिया का बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिल सकता है अगर आप न्यू चंडीगढ़ में उस तरफ कुछ प्लान करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो गाइज इस वक्त हम लोग जो है अपना वापस दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर आ चुके हैं। दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर आप देखेंगे अगर हम यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रोपड़, मोरिंडा, बद्दी, कुराली और सिसवा पिंजौर के लिए भी जो है रास्ता यहीं से निकलता है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं उस रोड की तरफ। तो अब हम सीधा बिल्कुल जाएंगे। सीधा जाने के बाद हम लोग जाएंगे सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट की तरफ।
it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to. दोस्तों इस वक्त हम लोग दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर ही हैं और अभी हम लोग उस रोड के ऊपर जाने वाले हैं जिस रोड से हमें सनटेक के लिए इस वक्त एग्जिस्टिंग रोड जो है फॉलो करनी पड़ती है, और वो जो रोड है वो अभी आने वाली है। तो इस वक्त मैं दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर ही हूँ और इसी रोड से अगर मैं बिल्कुल सीधा जाता हूँ बिना कोई टर्न लिए तो मैं पहुंचूंगा टी पॉइंट की तरफ। अगर टी पॉइंट पर मैं जाता हूं तो मैं अगर लेफ्ट में गया तो मैं जाऊंगा कुराली की तरफ, अगर मैं राइट में गया तो मैं जाऊंगा बद्दी की तरफ। और जो अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान जो प्लानिंग है इसकी वो ये है कि अगर आप मतलब इसी रोड से सीधा जाएंगे तो आनंदपुर साहिब के लिए यही रोड निकलनी है बिल्कुल सीधी सीधी, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप आनंदपुर साहिब जाना चाहते हैं तो अभी गाइज हम लोग जो है न्यू चंडीगढ़ में सनटेक की तरफ अगर हम मुड़ते हैं तो हम लोग यहाँ से अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एक जूस पॉइंट का कॉर्नर है और आप इसी कॉर्नर से जो है लेफ्ट में रोड टर्न होती है, तो हम इसी रोड से सनटेक को जाते हैं फिलहाल के लिए। बट इन फ्यूचर की क्या प्लानिंग रहेगी, जो सेक्टर फेज 1 और फेज 2 ओमेक्स का जो है फेज 1 और 2 के बीच में से जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड निकल रही है, तो ये वही रोड है जो आपको एयरपोर्ट रोड से कनेक्ट करेगी और जो वही रोड है ये जो सनटेक के बीच में से निकल करके आएगी। तो इस वक्त हम लोग बिल्कुल जो है सनटेक वाले रोड के ऊपर हैं, जो ये फिलहाल विलेज की रोड है। ये वाली जो लैंड अगर आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये वाली फिर से अल्टस का प्रोजेक्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो ये अल्टस का प्रोजेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है प्लॉट जो मिलते हैं वो मिलते हैं 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक। तो हम लोग पलहेड़ी विलेज एक आता है, तो पलहेड़ी विलेज के साथ में जितनी भी लैंड पड़ी है वो सारी की सारी सनटेक सिटी की ही है। तो अभी हम लोग उसी रोड के ऊपर हैं और ये जो सामने की तरफ अब आपको जो विलेज आपको दिखना शुरू हुआ है, तो ये पलहेड़ी वाला विलेज है। और ये जो विलेज है ये आपका सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट के साथ में ही लगता है। पूरे न्यू चंडीगढ़ में ऐसे 125 गांव पड़ जाते हैं जैसे कि ये है, तो हर एक प्रोजेक्ट के साथ में कोई ना कोई गांव जरूर लगता है। जैसे कि ओमेक्स के साथ रानी माजरा, सैनी माजरा, तो वैसे ही सनटेक के साथ जो है ये पलहेड़ी नाम से विलेज लग जाता है। तो सनटेक सिटी में हमें जो ऑप्शंस कमर्शियल की भी ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं, जिसके अंदर हमें 121 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलते हैं कमर्शियल के, और जिसके अंदर हम अपना शोरूम बना सकते हैं। और कमर्शियल की ही एक और ऑप्शन हमें इसमें मिलती है, 60 गज के बूथ कंपनी ने बनाया, 48 गज के बूथ कंपनी ने बनाए हैं, जिसका जो साइज इन्होंने रखा है, जिसकी जो डायमेंशन है वो 12 फुट का इसका फ्रंट रहेगा और 48 फुट की इसकी जो है लेंथ रहेगी। तो वो ऑप्शन भी हम लोग एक बार देखते हुए यहाँ से निकलते हैं। अब जो आपको फ्लैग्स वगैरह या जो लैंड आपको दिखनी शुरू हुई है, ये सारी की सारी सनटेक की लैंड है। और हम लोग सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है फेंसिंग वगैरह भी करनी शुरू कर दी है। इस वक्त हम लोग सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट के पास बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। और ये जो सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे और ये जो रोड इस वक्त हम लोग जो है PR 7 वाले रोड के ऊपर एंटर कर चुके हैं।
और यहाँ से आपकी जो है PR7 की रोड निकलनी है, जो कि आपकी न्यू चंडीगढ़ को मोहाली से कनेक्ट करेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी काम जो है वो, हम लोग सनटेक सिटी के रोड के ऊपर है बिल्कुल। और ये सनटेक सिटी के साथ में जो आप देख रहे हैं सीमेंट का जो आप स्ट्रक्चर अभी आपको दिखना शुरू हुआ है, ये वो स्ट्रक्चर है जो इसका एंट्री पॉइंट से रहने वाला है। और सामने की तरफ अब ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कमर्शियल की प्लॉटिंग कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ से आपकी जो है सनटेक सिटी की लैंड जो है डेवलपमेंट स्टार्ट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी की क्या प्लानिंग्स हैं, किस हिसाब से इसकी डिज़ाइन, किस हिसाब से इसका कमर्शियल का रेजिडेंशियल का डिज़ाइन रहने वाला है, तो वो एक आइडिया भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो सामने की तरफ अब आप जो रोड देख रहे हैं, ये वाला जो वही रोड है जो एयरपोर्ट रोड से आना है। और ये इसका काम जो है कंपनी ने स्टार्ट भी किया था। और ये वाला जो है ये सनटेक सिटी का एंट्री पॉइंट आ जाता है। यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर आ जाता है ये वाला प्रोजेक्ट आपका, मोहाली से न्यू चंडीगढ़ की तरफ जब हम लोग एंटर करते हैं तो। और इस तरफ ये वाला हमारा कमर्शियल का पार्ट आ जाएगा दोबारा। और यहाँ पर आपके जो आएंगे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आएंगे, जो कि 2080 स्क्वायर फीट के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का एरिया है ये, जो आपके S+4 में बनेंगे, जिसमें स्टिल्ट पर आपकी 2 गाड़ियों की कार पार्किंग रहेगी। और ये विद लिफ्ट रहेंगे, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो गाइज ये था हमारा सनटेक का प्रोजेक्ट। और अभी हम लोग इसका एक फास्ट राउंड अप लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वापस चलेंगे अपने दक्षिण मार्ग या मध्य मार्ग वाले रोड के ऊपर, जहां से हमने ये वीडियो बनानी शुरू करी थी।
की ऑप्शंस देखी, जिसके अंदर हमने क्यूरो होमलैंड भी देखा, मनोहर सिंह एंड कंपनी, DLF हाइड पार्क, इको सिटी 1, इको सिटी 2, ओमैक्स का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फिर उसके बाद हमने इसमें आज अल्टस का प्रोजेक्ट भी देखा हमने, और उसके बाद हमने द एड्रेस भी देखा, PCL का भी हमने थोड़ा सा व्यू लिया, और उसके बाद हमने सबसे एंड में हमने प्रोजेक्ट कौन सा देखा, सेंटेक्स सिटी का। तो गाइज़ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरे न्यू चंडीगढ़ का एक पूरा टूर करवाऊँ, जिसके अंदर आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिले और हर एक तरह के प्रोजेक्ट की आपको नॉलेज हो सके। अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, आपने कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगाना, अपनी पूरी लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया की प्लानिंग कैसे है और कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है या आपके किसी रिलेटिव के, आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, तो नीचे एक शेयर का बटन है और एक लाइक का बटन है, आप उसको दबा करके इसको शेयर भी कर सकते हैं और इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए और जिस तरह से आपने मेरी पहले वाली वीडियो को प्यार दिया था, आप इसको भी वैसे ही प्यार दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।